Assalamu alaikum, dear students. वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप सब ठीक हो? यस ओके फाइन। कल हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कल एक ही स्टूडेंट प्रेजेंट था, मुसद्दिक, फिर बीनिश भी आ गई और हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें इनको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कल भी मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे एक टर्म एटलीस्ट होनी चाहिए स्क्वायर्ड। क्लियर? तो एक टर्म, और यहाँ पे ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये हमने कल किया था इंट्रोडक्शन में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहली सिचुएशन क्या दी गई? हमें सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो सॉल्व नहीं करनी है। क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of plot. हमें यहाँ पे find क्या करना है? Length and breadth. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वही से दिया गया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर? तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम लेट करेंगे। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। तो हमने लेट कर दी लेंथ x, एंड हम क्या करेंगे? हमें ब्रेड्थ भी दी गई है, एंड ब्रेड्थ हम कितना लेंगे? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट y। क्लियर? तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है? x, जो लेंथ है वो length of a rectangular plot in meters is 1 more than twice its breadth। यानी ये क्या है? जो लेंथ है वो किसके बराबर है? आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमें सिचुएशन क्या दी गई है कि जो लेंथ है, लेंथ हमने x ली, और ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ तब उसके बराबर आएगी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस क्या है? 1 मोर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर, मतलब 1 मोर प्लस क्या है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दुगनी इससे, तब ये इक्वल में आ जाएगी। कितने? कब? लेंथ किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस 1। क्लियर? तो ये है, ये आ गई हमारे पास सिचुएशन। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पे दी है x, और लेंथ क्या दी गई है यहाँ पे? x, और ब्रेड्थ क्या दी गई है? 2, ब्रेड्थ दी गई है y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 2y + 1 into y। क्लियर? और वही से कितनी दी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट? 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको इंटू कर दो, 2 इंटू y इंटू 2y, वो आएगा 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। रख दो ऐसे, 2y प्लस y, ये यहां से होगा ट्रांसफर, ये यहां से प्लस में माइनस में, 2 528 इक्वल 0। क्लियर? मैं फिर से रिकैप्चुलेट करती हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कितना है उसका? 528 मीटर स्क्वायर। और क्या बोला है? लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है? इज 1 मोर देन प्लस ट्वाइस, एक तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ प्लस 1। हमें फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने लेट कर दिया कि लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी होगी? x, एंड ब्रेड्थ हमने y ले लिया।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x लेंथ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड प्लस 1। क्लियर। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ क्या है, x इंटू वाई। यहाँ पे x की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर कर दिया, ये इंटू वाई। और वही से दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर प्लॉट 528। तो इनको इंटू कर दो, y इंटू 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 528। इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, यहां से प्लस में, यहां से माइनस में। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, एक टर्म जरूरी होगी स्क्वायर। तो यहाँ पे है स्क्वायर, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम आ गया हमारे पास। क्लियर, एनी क्वेश्चन, समझ आया? Yes, ma'am. Okay, fine. Now question number 2, part 2. Product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो हमें क्या बोला गया है, प्रोडक्ट यानी दो कंसेक्यूटिव। पहले कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, दिस इज कंसेक्यूटिव। अगर नॉन कंसेक्यूटिव होता तो एक को छोड़कर 1 3 5 दिस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो जो है, दो इंटीजर्स कंसेक्यूटिव है, यानी अगर 3 इंटू 4, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 इंटू 4 उनका सम है कितना, 306। सॉरी, प्रोडक्ट इंटू है उनका 306। हमें क्या फाइंड करने हैं, हमें वो दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। तो बहुत ही इजी है, देखो मैंने पहले ही बोला कंसेक्यूटिव क्या मैम है। कैमरा साफ नहीं हो रहा। अब आ रहा है ठीक? आ रहा है मैम। ओके, कंसेक्यूटिव क्या मतलब होता है, अगर 3 है एक, तो इसके बाद क्या है आएगा, इसके बाद नंबर 3 प्लस 1, 3 प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, ऐसे इनको कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो लेट हमने कर दिया, लेट द टू इंटीजर्स बी, एक हमने लिया x, अगर एक x है दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। बात समझ आ रही है? वही से दिया है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306। अगर हमने एक x कर दिया, मानो एक x लिया, तो दूसरा होगा ना इससे आगे वाला, अगर ये 3 है तो ये होगा ना 4। तो x हमने लेट कर दिया एक, दूसरा x इंटू एक्स प्लस 1। तो वही से क्या बोला है, x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर दिया गया है, 306। तो कर दो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, यहां से प्लस में माइनस में, 306 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। क्लियर, समझ में आया? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? आसिला, बिनिश, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? रेस्पॉन्ड तो करो, हाँ या ना तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आपको यस समझ आ रहा मैम। है? ओके फाइन। नाउ थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 years. The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. और आज से 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। हमें क्या फाइंड करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, लेट द रोहन्स
प्रेजेंट एज बी एक्स। अगर हमने रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ले ली तो हिज मदर्स, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 26, क्योंकि उसकी माँ जो है उससे अभी 26 इयर्स बड़ी है। क्लियर? नाउ आफ्टर 3 इयर्स, अब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी होगी? कितनी होगी? x प्लस 3, कॉमन है, प्रेजेंट को प्लस कर दो 3 साल के बाद। ठीक है, प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 होगी। क्लियर? एंड हिज मदर्स एज क्या होगी? उसकी माँ की एज x प्लस 26 प्रेजेंट है प्लस 3, वो कितना आएगा? x प्लस 29, यही आएगा। और हमें क्या बोला है? 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360। क्या होगा? 360। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, क्लियर? किसके बराबर होगा? 360। तो कर दो, x इंटू एक्स आएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29, तो कर दो रफ में 3 इंटू 29, 3 7 जा 3 9 और 27, 3 2 6 7 8 87, तो 87 आएगा इक्वल टू 360। आप सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर को अपनी जगह 29x प्लस 3x कितना होता है? 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। यहां से x स्क्वायर को अपनी जगह, 32x भी अपनी जगह, 87 भी अपनी जगह, ये जो है 360, यहां से इसको हम यहां से ट्रांसफर कर देंगे, यहां से प्लस में, यहां से माइनस में, इक्वल टू 0 कर दो। 360 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसकी रहेगी? जो बड़ा वाला है, माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब हमें माइनस साइन पहले ही पता है, तो 360 को माइनस कर दो 87। क्लियर? 10 में से 7 3, 15 में से 8 कितना? 7 और 2 वापस 273। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, अब है ये समझ आया? स्टूडेंट्स पार्ट 3 समझ आया? Yes, ma'am. उस्मा? Yes, ma'am. ओके, सबको समझ आया? तंजीला आपको समझ आया? Okay, now part 4. A train travels the distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. Uniform speed क्या मतलब होती है? एक ही स्पीड में चलना। जितना भी उसे डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसने एक ही स्पीड में किया है, ना कभी कम किया ना कभी ज्यादा, बल्कि एक ही ये स्पीड में। If speed had been 8 kilometers, if the speed had been 8 kilometers less, अगर जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर लेस होती यूनिफॉर्म स्पीड, तो it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो ट्रेन को कितना 3 घंटा और एक्स्ट्रा लगता वो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। हमें क्या, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो 8 किलोमीटर कम करेगा अपनी स्पीड, ठीक है, तो हमें फाइंड करनी मैम कैमरा बराबर है, क्या आ रहा है? ब्लैक
आपको क्लियर वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है मैम, कैमरा साफ नहीं आ रहा है। हाँ, कैमरा साफ नहीं आ रहा है। आप ठीक है? नहीं है मैम, ये भी आ रहा है। मे भी नेटवर्क इशू होगा। शेयर कीजिए ना स्क्रीन, उसे साफ आएगा। आप ठीक है? आप ठीक है? मुसद्दिक आप ठीक है? मैम नहीं है। बाकी सबको आ रहा है कुछ ठीक? गर्ल्स आपको ठीक आ रहा है Yes, वीडियो? ma'am. मुसद्दिक को फिर नेटवर्क इशू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केसेस दिए गए हैं। A train travels distance of 480 किलोमीटर at uniform speed. In case for let the uniform speed be x. हमने यूनिफॉर्म स्पीड क्या ले ली? x ले ली। क्लियर? तो हमें पता है टाइम किसके बराबर है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस वही से दिया गया है 480 एंड स्पीड क्या दी गई है? हमने x ले ली। क्लियर? अब सेकंड केस में क्या होगा? केस सेकंड में क्या होगा? जब क्या होगी? 8 आवर कम होगी तो सेम कितना टाइम लगेगा? सेम है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी स्पीड क्या हम ले लेंगे? x माइनस 8 यूनिफॉर्म स्पीड से 8 लेस होगा ना। क्वेश्चन में दिया है सेकंड केस में जो यूनिफॉर्म स्पीड थी हमने ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड x लेट कर दी तो उससे 8 क्या किलोमीटर्स पर आवर कम होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगी? डिस्टेंस 480 प्लस 3 टाइम को होगा ना प्लस 3, स्पीड क्या आएगी? ax माइनस 8। क्लियर? ये हमें दी गई थी यहाँ पे दो केसेस में ये। अब हमें इनको सॉल्व करना है। क्लियर? हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो स्पीड है, अगर हमारे पास दी गई है टाइम किसके बराबर है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस खाली ले लेंगे तो जो स्पीड है वो यहाँ से इनटू में होगी, टाइम इनटू स्पीड, है कि नहीं? तो ये टाइम ले लो और स्पीड टाइम दिस ले लो, क्योंकि अभी सेकेंड टाइम क्या है? 480 प्लस 3x माइनस 8। क्लियर? इनटू में कर दो, स्पीड क्या है? x इंटू 8। स्पीड डिस्टेंस क्या दी है? डिस्टेंस दोनों सूरत में सेम है, वो है डिस्टेंस 480। क्लियर? अब देखिए, आप पहले x को इससे इंटू कर दीजिए, फिर 8 को इससे। एक मिनट मैं फिर से लिख लेती हूँ। x इंटू एक्स माइनस 8 400 क्या है? 480 प्लस माइनस 3 प्लस 3 सॉरी, ये क्या है? x माइनस 8। क्लियर है? किसके बराबर है? 480। इतना समझ आया? यस मैम। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। अब देखिए x इंटू 480 वो क्या आएगा? 480x माइनस माइनस प्लस माइनस x इंटू 3 वो आएगा 3x। क्लियर? अब 8 से माइनस 8 इंटू 480, 8 इंटू 480 कर दो, करो जल्दी, क्या आएगा वो?
8 into 8, 64. Okay. (32 + 6). ये आएगा, इंटू कर दो। नहीं, 3000 वो आएगा, ये नहीं आएगा, 3840 आएगा। क्लियर? तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 3840। क्लियर? प्लस माइनस माइनस फिर से आएगा, 8 into 3 24। क्लियर? ये आएगा यहाँ पे 8x - 8 वापस इक्वल टू 480। इतना समझ आया स्टूडेंट्स? यस मैम। सबको समझ आ रहा है? मैम एक बार रिपीट कीजिए। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, या पहले से सुनो। हमने लेट ले लिया यूनिफॉर्म स्पीड x, यूनिफॉर्म स्पीड हमने x ले लिया। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर? डिस्टेंस हमने 480 दिया है एंड स्पीड क्या है? 8, सॉरी x। ये आ गया ये वाला केस। अब किस सेकंड में क्या होगा? टाइम एंड टाइम क्या हमने लेट यहाँ पे अगर लिया था x है यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि उसका स्पीड कम होगा कितना? 8 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इससे कम होगा 8 किलोमीटर, वो आएगा माइनस में x - 8। क्लियर? इसके बाद टाइम फिर से हमें निकालना, डिस्टेंस क्या है? 480। यहाँ पे प्लस कौन से 3 घंटे हो गए, क्योंकि उसको 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर? और स्पीड क्या है? स्पीड यहाँ पे हमें x लेनी है। क्लियर? x - 8 नहीं, स्पीड यहाँ पे x लेनी है, x ही लेनी है स्पीड। ठीक है, तो फिर से आ गया। अब हमारे पास टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। हम खाली डिस्टेंस को अपनी जगह रखेंगे, टाइम इंटू स्पीड यहाँ से ले लेंगे। टाइम इंटू स्पीड ले लिया हमने यहाँ से इतना। फिर देखो टाइम, टाइम क्या है? किसके बराबर निकला? 480 + 3 डिवाइड बाय x। और स्पीड किसके बराबर दी थी? यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे के सेकंड में x - 8, x इंटू 480 कर दो, 480x आएगा। क्लियर? फिर x को इंटू कर दो 3 से, आएगा 3x प्लस में, फिर -8 इंटू 480 कर दो, वो आएगा -38, वो आएगा -3840। क्लियर? अब फिर से 8 -8 इंटू 3 कर दो, वो आएगा -24। और यहाँ पे x क्या रहेगा? अपनी जगह, और इक्वल टू 480। क्लियर? इतना समझ आया स्टूडेंट्स? आपको इंटरव्यू है किस क्लास में? अच्छा ठीक है करो। स्टूडेंट्स देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 480 डिवाइड है उसको, 480x डिवाइड है उसको x, प्लस ये -3x माइनस आएगा 3840 - 24 इक्वल टू 480। ये जो है ना ये वाली मैम टर्म, कैमरा ट्राइवियल ये है ना 480 इंटू x, ये आ गए ना, ये इतना कंडीशन आ गया समझ आपको? ये कहां से क्या आया? अब ये जो नंबर्स है ना हमारे पास, वेरिएबल्स हम एक साइड से लेंगे और जो ये नंबर्स है इनको हम ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ से 480 ऑलरेडी है, ये आएगा +3840 + 24, यही आएगा। इनको आप प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर होंगे, यहाँ से माइनस में, यहाँ से प्लस में आएगा। इनको प्लस कर दो। यस मैम प्लीज। व्हाट?
क्लास खत्म होने को आया। इनको क्या करना है मैं आपको फर्दर समझाऊंगी। यहाँ पे एलसीएम लेना है x, तो यहाँ पे आएगा 480, x यहाँ पे आएगा 3x² और इनको प्लस कर देना। क्लियर? आ गए प्लस करके, ये जो x है इसको फिर यहाँ से ट्रांसपोज कर देना। क्लियर? यहाँ पे आएगा 480x माइनस 3x² इक्वल टू दिस नंबर, ये जो यहाँ पे नंबर इंटू x। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, फिर इसको यहां से ट्रांसपोज कर देना, ये माइनस में होगा इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आपका होमवर्क है। क्लियर? गर्ल्स आपको समझ आया हमने क्या किया? मैं ये पार्ट फिर से कल समझाऊंगी। क्लियर? अभी टाइम हो गया। ठीक है, पार्ट 4 में फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है? यस मैम। ओके फाइन।